दोस्तों जितने भी किसान हैं जिन किसानों का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है, पैसा रुका हुआ है दोस्तों, तो वीडियो उन सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। आपने थंबनेल के ऊपर तो डिटेल देख ही ली होगी कि पीएम किसान का न्यू अपडेट आ चुका है। सिर्फ 100 रुपये पे करो और उसके बाद आपको एक एक रुकी हुई किस्त का पैसा आपके अकाउंट में तुरंत गिर जाएगा। जैसे आपकी मान लो 5 किस्त रुकी हुई है और पैसा नहीं आ रहा है, तो 5 किस्त का 10,000 यानी 10,000 रुपये अकाउंट में आ जाएगा। अगर पूरी आपकी 22 किस्त रुकी हुई है तो टोटल आपका 42,000 रुपये, सॉरी 44,000 रुपये आ जाएगा। यानी हालांकि भी सरकार ने 22वीं किस्त जारी नहीं की, लेकिन कुछ समय के बाद 22वीं किस्त भी आ जाएगी। यानी बहुत किसानों का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, बहुत गलतियां सही हैं फिर भी नहीं पैसा आ रहा है दोस्तों। तो मैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अवेयर करने के लिए बना रहा हूं। मेरे पास दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स किसान भाई करते हैं और पूछते हैं, राय लेते हैं कि भाई क्या राय लेते हैं, अब वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन गुजारिश है आपसे, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ये SK जुना टू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी आती है वो किसानों से जुड़ी आती है और मैं आपको एक हमेशा सही जानकारी देता हूँ। फर्जी जानकारी से दूर रखता हूँ, फर्जी जानकारी बताता नहीं हूँ। और ये भी नहीं है कि 22वीं किस्त 2 घंटे में आएगी, 3 घंटे में आएगी, ये काम कर लो तभी पैसा आएगा, तो ऐसी फालतू की बकवास नहीं आती है। यहाँ पर वो जानकारी बताई जाती है जो किसानों की यहाँ पे चल रही है करंट में दिक्कत, उस दिक्कत पर बात की जाती है, तब यहाँ पर सही करने की समस्या आती है और तभी पैसा आता है। अब चलिए आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। अब देखिए तो 100 रुपये कहाँ पर पे करना है। 100 रुपये तो मैंने तो छोटा अमाउंट रखा है। बहुत किसान भाई मेरे पास व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भाई मेरे पास एक बंदे की कॉल आई थी, या फिर मेरे पास में वहाँ पे एक जनसेवा केंद्र है, उस बंदे ने बोला कि हमें 2,000 रुपये दो, एक किस्त का पैसा पहले ही, और जो पैसा रुका हुआ है मैं आपकी सारी किस्त भिजवा दूंगा, मतलब सही करवा दूंगा, और मतलब कुछ समय के बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब वहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से बातें करते हैं किसानों से, मतलब जिनका जिनका पैसा रुका हुआ है, तो वो लोग इधर उधर चर्चा करते हैं, दुकानों पर जाते हैं, कहते हैं कि हमारे 10 किस्त नहीं पैसा आया, बहुत दिन से पैसा रुका हुआ है। तो वो लोग आधार से स्टेटस चेक करते हैं और बाद में उन्हीं किसान से कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो उनसे कहते हैं कि हमें आप एक किस्त का पूरा पैसा पहले ही दो, और उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में सब रुकी किस्त आना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पहले पैसा दे भी देते हैं जी दोस्तों, फिर भी उनका फिर पैसा अकाउंट में नहीं आता है, कोई भी किस्त नहीं आती है। कुछ लोग तो ऑनलाइन पैसा पे कर देते हैं दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर यह सलाह दे रहा हूँ, आप किसी को 100 रुपये भी ना दो और 1,000 रुपये भी ना दो और 2,000 रुपये भी ना दो। यानी कुल मिला के किसी भी बंदे को, चाहे वो आपके पास का बंदा हो, कोई ऑनलाइन पैसे मांग रहा हो, कोई कॉल की हो, कोई SMS आया हो, किसी से आप किसी को पैसे ना दो। आप फर्जीवाड़ा से दूर रहो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा किसी को नहीं देना है। चाहे कोई भी बंदा कहे कि हमें पैसा दो, वो पैसा भी आपका लिया चला जाएगा और आपकी समस्या भी खत्म नहीं होगी और पैसा भी नहीं स्टार्ट होगा। क्यों नहीं होगा? वो पैसा अपने घर से नहीं दे रहा है, पैसा गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट की तरफ से पैसा रिलीज होगा तब पैसा अकाउंट में आएगा। अब मैं समझा रहा हूँ पैसा कैसे आएगा, लेकिन पैसा किसी को मत देना, इतना ध्यान रखना। ना ही किसी को कोई कागज दें, क्योंकि आजकल कागजों से काफ़ी फ्रॉड होता है। तो किसी को ना ही आधार कार्ड दें, ना पैन कार्ड दें, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट अंड दें, और ना ही किसी को पैसा दें। अब आपको करना क्या पड़ेगा, पैसा लेने के लिए ऑटोमेटिक आपका पैसा चालू होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पे आना है और यहाँ से जो ऑप्शन देखिए नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा देना है, फिर गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों आपके सामने स्टेटस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लैंड सीडिंग और KYC और आधार सीडिंग को चेक कर लेना है। अगर कोई भी गलती है इनमें से तो उस गलती को सही कराइए, ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा जी दोस्तों। या फिर यहाँ पर कोई पैसा फेल हुआ है, उस गलती को सही कराइए, पैसा आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, जो भी गलती है आप एक बार अपने कृषि विभाग पे तहसील से संपर्क करो, जी हाँ लेखपाल पटवारी से। जो भी समस्या है वो समस्या वहाँ से खत्म हो जाएगी और पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही सरकार पैसा भेजना स्टार्ट कर देगी। यानी कुल मिला के वहाँ पर बात ये आती है, किसी से आप व्यक्ति से दूर रहें, आप डिपार्टमेंट ऑफिस से संपर्क करिए, जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को सही कराइए, सरकार पैसा भेजना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो बैंक खाता आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक कर सकते हो, या फिर आपका अकाउंट में KYC नहीं तो अकाउंट में KYC करवाइए, और जब रिकॉर्ड सब सही कर लोगे तो ऑटोमेटिक ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। किसी को ना ही एक किस्त दें ना दो ही किस्त दें, पहले बात किसी से बात ही ना करें। यानी कुल मिला के ना मैं पैसा किसी व्यक्ति से ले रहा हूँ और ना हमारे नाम पर कोई पैसा दोस्तों मांगे, पैसा मतलब देना ही नहीं है किसी को, पैसा मत किसी को दीजिए, सीधी सी बात है। क्योंकि दोस्तों अगर पैसा आपका पीएम किसान का बंद हो चुका है तो आप दिक्कत को ढूंढिए कि दिक्कत क्या हुई पैसा बंद हुआ। कोई दिक्कत बनती है तभी पैसा बंद होता है, और दिक्कत को सही कराने के बाद पैसा ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अवेयर करने के लिए वीडियोस बनाई है, जिससे आपको समझ में आ सके कि भविष्य में या फिर कभी भी किसी को कोई पैसा नहीं देना है। जो समस्या है उस समस्या को सही करना है, फिर पैसा आएगा। फिर जो भी समस्या है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए, ये रहा व्हाट्सएप नंबर। मैं आपकी समस्या को देखूंगा और उसकी समस्या क्या है उस पर वीडियोस बनाऊंगा और आप उस समस्या को खत्म कर पाओगे और फिर पैसा आपका आना स्टार्ट होगा। जी हाँ, धन्यवाद।